Exercise 6.1 question number chapter application of derivative exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 12 को आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों? द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें रेट ऑफ चेंज किसका दिया हुआ है? रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है रेडियस का। तो हम लिखेंगे डी आर अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, डी आर अपॉन डी टी, ये दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम, हमें क्या निकालना है? ये निकालना है, फाइंड आउट करना है डी वी अपॉन डी टी, ये क्या होगा? ठीक है बच्चों। सो ध्यान से देखो, अब करेंगे क्या? बबल की बात हो रही है, तो बबल का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बच्चों? वो देख लो। बबल का वॉल्यूम होता है, बबल इज जस्ट अ स्फेरिकल, सो वॉल्यूम होगा इसकी, बबल की होगी 1/4/3 पाई आर क्यूब। हमें यहाँ पे डी वी के जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब पुट करेंगे अपॉन डी टी। सिंस यहाँ पे देखोगे बच्चों 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया। आर क्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r², और आर का ये चेन रूल रहेगा, पहले पावर को डिफ्रेंशिएट किया, अब आर को करेंगे तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, सो ये हो गया 4 पाई r² डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर। अगर आप पढ़ोगे ध्यान से क्वेश्चन को, इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। सो हमें डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू निकालने के लिए, ये डी वी अपॉन डी टी था, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 4 पाई तो कांस्टेंट है, r², r की वैल्यू चाहिए 1 का स्क्वायर, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए जो कि दी हुई है 1/2, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये होगा 2 पाई। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, पर टाइम का होता है सेकेंड। ये हो गया इसका आंसर। 13 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 ब्रैकेट 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इस वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, 13 में जाओगे ना तो एक स्फेयर है, ये स्फेयर है, इसकी डायमीटर दी है, ये पूरा डायमीटर दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, d दिया है इसका 3/2 2x + 1। हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस में क्या करेंगे? d/2 होता है फॉर्मूला, तो इसका डायमीटर जो दिया है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली रेडियस कितना होगा? रेडियस हो जाएगा 3/4 2x + 1। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इस वॉल्यूम। हमें डी वी अपॉन डी टी नहीं निकालना, डी एक्स निकालना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, साफ साफ बोला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हमें ये निकालना है डी वी अपॉन डी एक्स। तो उसके लिए हम करेंगे क्या? ध्यान से देखो, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन डी एक्स। आर की वैल्यू हमें पता है, ये पुट करेंगे यहाँ पे। 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू है 3/4 2x + 1 का क्यूब अपॉन डी एक्स। अब बच्चों देखो क्या हो रहा है, 4/3 पाई, ये पावर इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, तो हम अभी डिफ्रेंशिएट नहीं करें, पहले पावर को क्लोज कर ओपन करते हैं इसको। तो 3 to the power 3 27,
4 टू पावर 3 इज 64 और इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 टू पावर क्यूब अपॉन dx। अब देखो बच्चों, इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, ये 27/64 बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करना था हमें। सो 4/3 ऑलरेडी बाहर है, पाई भी बाहर है, 27/64 बाहर आएगा और बेसिकली हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, 9 हो गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 16 हो जाएगा। तो 9 पाई/16, ठीक है, 9 पाई/16। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x का हो जाएगा 2। अब ये यहाँ से कट होगा, ये हो जाएगा 8, 9 3 27 पाई अपॉन 8 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, और वॉल्यूम था सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। डिस्टेंस है x, रेडियस है x, डिस्टेंस है, सो सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों क्या कह रहे हैं। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप at a rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on a ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? मतलब कि देखो बच्चों, बेसिकली हम समझते हैं क्या है। एक पाइप है, यहाँ से सैंड गिर रहा है ऐसे, और ये क्या बना रहा है, इसकी जो यहाँ पे आकृति बन रही है ना, वो बन रही है कोन टाइप में, मतलब पाइलअप होता जा रहा है, सैंड ऐसे पाइलअप होता जाएगा, ठीक है ना, गिराओगे तो ऐसे पाइलअप होता जा रहा है। इसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी, जब ये सैंड गिरता जाएगा तो हाइट बढ़ती जाएगी। अब बोला क्या है, ये इसका रेडियस है, ठीक है बच्चों, और कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं ये हाइट h है, तो इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है। h इक्वल टू कितना दिया है, बोला है 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस, 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस r, h इक्वल टू 1/6 ऑफ r दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया है ये एक टर्म दिया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बच्चों इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है कि ये क्या है, तो आप देख सकते हो ये क्या है, ये वॉल्यूम का यूनिट होता है, ये टाइम का होता है, यानी कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया है, dv/dt दिया हुआ है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया क्या हुआ है। अब देखो ये दिया हुआ है dv/dt, और हमारे पास ये रिलेशन है h इक्वल टू 1/6 ऑफ r, एंड हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी कि हमें निकालना है dh/dt। ये क्या होगा, कब निकालना है, व्हेन h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर ही बोला है, ठीक है। हमारे पास ये डेटा है और ये डेटा है, यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं या फिर यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है तो हम यहीं से प्रोसीड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, d 1/3 पाई r स्क्वायर h अपॉन dt। ये कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये 1/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, और डी आर स्क्वायर एच अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू 12 दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सोचने वाली बात क्या है, हमें क्या चाहिए, डी एच अपॉन डी टी चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल दो है, आर और एच दोनों हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एच अपॉन डी टी तो कभी नहीं आने वाला। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे एच के टर्म में, तब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एच अपॉन डी टी आ जाएगा। तो अगर हमने यहाँ से आर की वैल्यू निकाली तो कितनी होगी, 6h।
ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कैसे हो रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा रहा है, सोचने का वे क्या है। सो यहाँ पे देखो 1/3 पाई डी, आर की जगह पे लिखेंगे 6h, 6x का स्क्वायर इंटू एच अपॉन डी टी इक्वल्स टू 12 हो गया। अब देखो ये हो गया 1/3 पाई डी 36h क्यूब हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब हो जाएगा अपॉन डी टी इक्वल्स टू 12 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो 36 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, और उसके बाद जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे और जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, सो ध्यान से देखो 1/3 पाई बाहर रखेंगे, ऑलरेडी बाहर था 36, एच क्यूब का होगा 3h स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी, डेरिवेटिव यही होगा एच क्यूब का, पहले पावर को करेंगे उसका चेन रूल लगेगा, डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा। इसकी वैल्यू 12 दी हुई है, ये हो गया 12, यहाँ से ये 12 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा यहाँ पे। सो फाइनली डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, ये होगी 1/3h स्क्वायर पाई 1/3, h की वैल्यू कितनी डालनी थी, 4 डालनी थी, 4 का स्क्वायर पाई। तो अगर देखो तो ये आंसर हो रहा है 1/16 इंटू 3 48 पाई, और वॉल्यूम था, वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब, नहीं हम क्या निकाल रहे थे, डी एच अपन डी टी निकाल रहे थे ना, डी एच एच इज हाइट सेंटीमीटर होगा और टाइम के लिए सेकेंड होगा। ये हो गया इसका आंसर।